कि इस बार पहली बार आप सभी जानते हैं कि आगे चल कर के हायर एजुकेशन में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, या फिर आप देखेंगे कि साइंस की पढ़ाई हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर लर्निंग का ज़माना है, ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ी में हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने खास करके बाइलिंगुअल बुक्स कम से कम लाइब्रेरी में इस बार दिया है, एक तरफ हिंदी में, दूसरी तरफ अंग्रेज़ी में, ताकि एक फेमिलराइजेशन हो सके बच्चों को। और आगे चल के हम लोग कोशिश करेंगे कि और बाइलिंगुअल बुक्स हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अनुसार मिले। इसके अतिरिक्त आज रोज़ टेक्नोलॉजी बदल रही है और हमारे बच्चे पीछे न रह जाएं, इसलिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। और सारी जगहों पर तो नहीं, लेकिन हज़ारों स्कूल्स में आईसीटी लैब्स बनाए गए हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए गए हैं। टीचर्स को हम लोग टैब इत्यादि की फैसिलिटी दे रहे हैं। आप इसके अतिरिक्त हमारा प्रयास है कि कैसे 6-7 से कम सभी स्कूलों में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो जाए, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें स्कूल के लिए हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि डिपार्टमेंट तो एक फैसिलिटेटर है, लेकिन स्टेक होल्डर्स में बच्चे तो हैं ही, वो सेंट्रल पॉइंट हैं, फोकस हैं, लेकिन टीचर्स पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया है कि उनके जो भी समस्याएं हों, चाहे वो ट्रांसफ़र से संबंधित हो, उनके एरियर्स से संबंधित हो, उनके डीए से संबंधित हो, वेतन विसंगति हो, या उनकी अवकाश की बात हो, ये सारी चीज़ों का भी हम लोगों ने ख्याल रखा है। और बहुत सारे जो ऐसी समस्याएं थी उसको हम लोग दूर कर चुके हैं। और हमारा दरवाज़ा तो खुला ही रहता है एसीएस साहब का, सभी पदाधिकारियों का, कि जो भी सुझाव या शिकायतें आती हैं पोर्टल पर, उस पर हम लोग 24/7 मॉनिटरिंग करते हैं कि उन सुझावों पर भी अमल करें, या कहीं पर कोई शिकायत आती है या कहीं पर देखते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कुल मिलाकर जो स्कूली शिक्षा है उस पर आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए सरकार का भी बहुत ध्यान है, क्योंकि यही बेस लाइन है, यही नींव है जिसके कारण हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, क्यों, और तब बच्चे आगे बढ़ सकेंगे। जहाँ तक 2 मिनट और लेंगे, जहाँ तक उच्च शिक्षा का सवाल है, तो उसमें 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक हाल में ही जेवियर्स यूनिवर्सिटीज़ खोली गई और वहाँ पर भी 2900 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर्स की नियुक्तियाँ हुई हैं कमीशन के द्वारा, और नियुक्तियाँ हो रही हैं। और वहाँ पर भी हम लोगों ने पीएम उषा फंड आता है, उससे जीर्णोद्धार की कोशिश की है। एक पोर्टल पर हम सामर्थ्य करके एक पोर्टल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग उसको भी चाह रहे हैं कि सभी यूनिवर्सिटीज़ लागू करें। उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं। और ख़ास करके हम लोगों ने अभी यूनिवर्सिटीज़ में सेशन, जो एक ख़ास करके कुछ यूनिवर्सिटीज़ का सेशन पीछे था, वो करीब सेशन सभी जगह में सुधार हुआ है। और हम कह सकते हैं आज के दिन में कि 4 से 5 महीने तक ही 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का सेशन पीछे है, बाकी सेशंस टाइम पर हो गए। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैसे संस्थाएं, एनजीओज़ या कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो आगे बढ़ कर के मदद करना चाहते हैं अपने सीएसआर के फंड से, तो वैसे 19 हम लोगों ने एमओयू कराए हैं, जिसमें हमने फिज़िक्स वाला का नाम लिया। उसी तरह से आईआईटी की संस्था है, साथी और भी कई ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अलग अलग विषयों पर बच्चों को अपनी ओर से कुछ न कुछ मदद कर रहे हैं, और वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन कुल मिलाकर के हमें यही कहना है, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो
या उच्च शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो। माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए सरकार का मानना है कि हम एक प्रगतिशील और विकसित बिहार की जो ओर अग्रसर हैं, वो तभी पूरी तरीके से हो पाएगा जब तक लिए बिहार सही मायने में शिक्षित हो, और इसके प्रति हम सभी कटिबद्ध हैं। हमारे डिपार्टमेंट के सभी पदाधिकारी और हम लोगों ने शिक्षकों से भी अपील की है कि वो अच्छे शिक्षा दें बच्चों को, समय पर आएँ, और कुल मिलाकर के जो परिवर्तन हुआ है बहुत ही सकारात्मक रहे पिछले 20 सालों के। और आने वाले दिनों में जो 7 निश्चय 3 के जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी सोच है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। और उम्मीद है कि जो हमारी एक विरासत में ज्ञान का केंद्र रहा है बिहार, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, हम लोग निश्चित रूप से और आगे बढ़ेंगे। और इसके और जो भी हमने बातें बताई, इसी संदर्भ में बातें बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो? एक मिनट, आपका कोई